दोस्तों, शायर लुधियानवी कहते हैं जुल्म फिर जुल्म है। शायर लुधियानवी हिंदुस्तान के मशहूर शायर क्या कहते हैं? जुल्म फिर जुल्म है, खून फिर खून है, टपकता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिटाया जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल में भी जो हालत थे, ब्राह्मणवाद से जो त्रस्त थी जनता, उसके खिलाफ भी एक विद्रोह हुआ। मध्यकाल में भी पेशवाई के खिलाफ जनता ने विद्रोह करके अपने अधिकार भीमा कोरेगांव में दिखा दिया। और आज के भी स्थिति में देश आज़ाद होने के बाद जो डंकल, गैट और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और क्या क्या है, आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक और कई रूरल बैंकों से आज जो देश पर कर्जा है, उसकी जो हालात है आप सब जानते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। जैसी कि बात चर्चा में आई है, आज जो हालत है भारतीय संविधान के बारे में, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो फंडामेंटल राइट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है, जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना, समाजवाद, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी, ये जो है सब इक्वालिटी, ये जो कंसेप्ट है, फंडामेंटल राइट्स है, लिखने का अधिकार, बोलने का अधिकार, संपत्ति कमाने का अधिकार, अपने हिस्से से रोजगार, व्यवसाय, व्यापार करने का अधिकार, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाकर शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय करने का अधिकार, एक देश से दूसरे देश में जाकर वहाँ पर भी शिक्षा करने का, व्यापार करने का अधिकार, ये जो अधिकार तमाम लोगों को, चाहे वो दलित रहे, आदिवासी रहे, चाहे मुसलमान रहे, हिंदू रहे, क्रिश्चियन रहे या फर्जी रहे, उन सभी को लोगों को एक अधिकार दिया। और अंत में दोस्तों, सुरेश दादा, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ और तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, जो गुलामी 3000 साल बाबा साहब हमारे ब्राह्मणवाद ने रखा था, बाबा साहब आम्बेडकर ने 7 साल में तुम्हारी गुलामी खत्म किया, 7 साल में तुम्हारे अधिकार दिला दिया। 1947 के पहले, ध्यान से सुनिए, बहुत कोच हितकारिणी सभा बनी 1925 में, लिख लीजिए, समझ लीजिए बातों को। बहुत कोच हितकारिणी सभा बाबा साहब ने बम्बई में बना 1925 को। आरएसएस की स्थापना हेडगेवार ने किया 1925 को नागपुर में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई कानपुर में, सिंगरावली चेट्टियार और सत्यभक्त ने, ये दलित थे, ये सत्यभक्त दलित था जो हितवाद प्रेस में रहता था गोरक्षण में, ये सिंगरावली चेट्टियार मछुआरा था दलित, लेकिन ब्राह्मणों ने उनको भगा के अपने हाथ में लिया। कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में 3 संगठन बने, आज वो कहाँ है? वो कहाँ है? पूरे हिंदुस्तान को घेर लिए, 1 लाख सभाएं कर रहा है आरएसएस। कल उनकी जबलपुर में सभा है, जो आदिवासी और देश में जो बिहार और जो कुछ माहौल बना रहा है। दोस्तों, वो सजग है, जागरूक है, 24 घंटे 3% पे राज कर रहे हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है दुनिया में। दोस्तों और मित्रों, ये जो 1925 में बाबा साहब हितकारिणी सभा बनाया, माड़ का आंदोलन किया 27 में, कालाराम मंदिर से आंदोलन किया 31-32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर बाबा साहब ने अनटचेबल अस्पृश्यतों के सवालों को रखा कि अस्पृश्यता ये अलग है, हिंदू नहीं है, हमको तो मुसलमानों को अधिकार दे रहे हैं, सिखों को अधिकार दे रहे हैं, क्रिश्चियनों को, एंग्लो इंडियन को अधिकार दे रही है, मेरे दलितों को जो करोड़ों में है उनके अधिकार कहाँ गए? मेरे को उनके एजुकेशनल राइट्स चाहिए, उनको पॉलिटिक्स में राइट्स चाहिए, उनको सर्विस में राइट्स चाहिए और उनको पूरे प्रशासन में अधिकार चाहिए, सेना में अधिकार चाहिए। तब महार बटालियन खड़े हो गए, काय के लिए? देश की रक्षा के लिए। समता सैनिक दल खड़ा हुआ अपने संरक्षण के लिए, देश की संरक्षण के लिए। दोस्तों, अपनी माँ बहनों की इज्जत आबरू रखने के लिए वो पुलिस और मिलिट्री पे डिपेंड ऑन नहीं रहेंगी। इस प्रकार 7 साल में 25 से लेके 31 में महात्मा गांधी को उपोषण पे बिठा के पुनः पैक किया और 32 में बाबा साहब आम्बेडकर ने तुम्हारे अधिकार दिला है। कितना बड़ा चमत्कार! संविधान बनाने के पहले इस देश के दलितों को अधिकार दिला है और संविधान बनने के बाद इस देश के तमाम महिलाओं को, तमाम देश के नागरिकों को, चाहे वो बच्चा हो, कुछ भी हो, पढ़ने लिखने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। जो आज 65,000 स्कूलें बंद हो रहे, जिसके बच्चे पढ़ रहे थे स्कूलों में, कहाँ गई नागपुर की महानगर पालिका के स्कूलें? ग्रामीण के जिला परिषद के स्कूलें 15,000 स्कूलें बंद हो रही है। कौन पढ़ रहे? ये बहुजन समाज के लोग, तेली, माली, कुंभी, दलित, आदिवासी के, इनको शिक्षा से वंचित करो। आरक्षण, पब्लिक सेक्टर सारे 48 बंद कर दिए। सरकारी नौकरी में ठेकेदारी, 12 घंटे काम, और अभी बोल रहे साले 24 घंटे दुकान चालू रहेंगी, 24 घंटे काम करेंगे। वो मजदूर कब सोएगा? दुकानदार कब नौकर जाएगा घर? क्या बच्चे को पढ़ाएगा लिखाएगा? ये ब्राह्मणवाद बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, मेरा एनिमी कौन है? 2 एनिमी ऑफ द इंडियन पीपल, फर्स्ट इज ए ब्राह्मणिज्म,
सेकंडिज्म, कैपिटलिज्म, ये दो तत्वों को अगर हम नहीं हरा सकते, 3% यार, 3% 57% पे राज कर रहे हैं। साले जूता मार रहे सुप्रीम कोर्ट के जज को। अबे ये जूता न्यायपालिका पे है, वो गवाही पे नहीं। साला हरामखोर अगर सच्चा जो रहता तो स्वाभिमानी बाहर राजीनामा देके आता मैदान जंग में और अपील करता भारत के लोगों को, हे लोगों, जो लोग न्यायपालिका पे भरोसा रखते हैं, जो संविधान पे भरोसा रखते हैं, जो लोकशाही पे भरोसा रखते हैं, आ जाओ। साले जूते मारते हो, कल दूसरे को भी मार सकता है। और मैदान जंग में आके दलितों को, आदिवासियों को न्यायपालिका पे और विश्वास रखने वालों को एकताबद्ध करके आंदोलन करता तो आज दुनिया में नेशनल हीरो होता, इंटरनेशनल हीरो बन जाता। उसके पीछे सारी जनता खड़ा हो जाती थी, लेकिन नहीं कर सकता गांडू हट्टी फौज को बारी। तो दोस्तों, दलित पैंतर से हम ये जो बोलते हैं, ये सीखा है हमको दलित पैंतर ने। हम लड़ते थे, हम तो छोटे थे, हमारी तो मूंछ भी नहीं थे, पैंट पे थे, शर्ट पे। जानते हैं सब लोग क्या क्या भोगते हैं हम लोगों ने। लेकिन आज वही परिस्थिति है, आज नए ढंग से है। आज मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजी आई है, रोबोट आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आज बेंगलोर में टाटा कंसल्टेंसी 2000 लोगों को निकाल दिया। 2000 लोगों को महानगर पालिका में झाड़ू मारते कितना पगार मिलता, स्टार बस में कितना, पूरे ठेकेदारी। दोस्तों, सवाल है लड़ने की, लेकिन लड़ने के तौर तरीके भी चाहिए। युद्ध ऐसे नहीं जीता जाता। लोग पूछते हैं नेपाल में बंद हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, भारत में क्यों नहीं होता? अबे घंटों, ये साले जाते हैं गंगा स्नान करने, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, फिलोसोफर। ये देश है अध्यात्मवादी देश। ये देश है, एक पत्थर लगा दो, वहाँ उसको कुकू लगा दो, साला ढेर लग जाएगा नोटों का, या उससे कुत्ता मुटे या सुअर हगे। ये देश है। तो इसको पलटने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सोशल साइंस को समझना पड़ेगा। जाके सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कल्चर स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। और समाज में जो दगाबाज है ना, नकाबपोश है, ड्रेस पहन के आते हैं साले वोट मांगने। इनके बाप के बिल्डिंगें देखिए ना कितने हैं, कितनी कारें मोटर हैं उनके औरतों के पास में, कितना सोना चांदी है, कितनी आमदार खासदार को फैसिलिटीज मिलती है। सबके साले NGO है, लाखों करोड़ों रुपया इनके घरों में कहाँ से आता है पैसा? ब्लैक मनी। यही साले दारू पिलाते हैं, यही साले मुर्गी मसाला ढाबे पे लेके जाते हैं और 1 के 2, 2 के 4 करते हैं, लड़ाते रहते हैं आपस में। मराठो धनगर के खिलाफ, धनगर तेलियों के खिलाफ, तेली वो आदिवासी बोलता है गोवारी के खिलाफ। अबे साले नौकराचे नहीं है, ऑफिसों में तो देंगे कहाँ से आरक्षण? आरक्षण तो कभी का बंद हो गया और न्यू इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल पॉलिसी में। दोस्तों, आरक्षण ये हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। आरक्षण के कारण हमारी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और ये एकताबद्ध ढंग से आज वक्त का तकाजा है। दिनेश भाऊ, ये सब लोगों से मैं आग्रह पूरा विनंती करता हूँ, हम बूढ़े लोग जरूर हो गए, लेकिन जो जोश 1971-72 में था, उससे भी ज़्यादा जोश आज हम लोगों में है। तब जोश भी था, लेकिन होश नहीं था। आज हमारे दिमाग में जोश भी है और होश भी है। देश दुनिया में क्या चलता है, चाहे वो अमेरिका में हो, फ्रांस में हो, जर्मनी में हो, इटली में हो, रशिया में हो, हम सब जानते हैं। यूक्रेन और रशिया का क्या लड़ाई है हम जानते हैं। इजराइल हमास की क्या लड़ाई है वो भी हम समझते हैं। और लैटिन अमेरिका में क्या ब्लैक पैंथर का मूवमेंट चलता है वो भी हम समझते हैं। लेकिन ये लड़ाई जब हमने बताया कि 7 साल में तुमको अधिकार दिया, ये दिमाग की लड़ाई है और ताकत की भी लड़ाई है। ये शतरंज का खेल है, ये हॉकी और फुटबॉल का गेम है। अगर इसमें आप चतुर नहीं रहेंगे, इसलिए राज कपूर साहब ने कहा है, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। क्या बोलते हैं राज कपूर साहब? सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, कि हम रह गए अनाड़ी। तो बेटा, ये अनाड़ी रहने का काम नहीं है। डिग्रियाँ लोगों के पास बहुत है, MA, LLB, PhD, DSc क्या क्या है, लेकिन नॉलेज, सोसाइटी चेंज करने का नॉलेज जो होता है, जो कंसेप्ट होता है, उसका एक नॉलेज होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आज वक्त का तकाजा है, समय की मांग है कि चाहे कितने भी मतभेद रहे, लेकिन अपना भाईचारा, दोस्ती कायम रहे। दिल जो है, दिल हाथ मिलाते रहिए। मिलते नहीं हो हम लोग,
लेकिन याद तो कर सकते हैं, एक दूसरे को याद कीजिए, उसके दुख दर्द में साथ दीजिए। कि हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हमारा दिल दिमाग गरीब नहीं होना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा फुले और तथागत बुद्ध ने यही हमको पढ़ाया है। इस लड़ाई को आगे लेके जाना है। आस्तीन के साथ बहुत है, आस्तीन के साथ बहुत है। बताया आपको, करोड़ों रुपए हरामखोरों को दिया जाता है, लेकिन जो गरीब है वो बेचारा काम करता है रात दिन भूखा प्यासा, उसको समाज में कोई पूछता भी नहीं है, नहीं पूछता है। वो ईमानदार है, प्रामाणिक है, चरित्रवान है, लेकिन उसको कोई समाज तवज्जो नहीं देता है। इसलिए दोस्तों मित्रों, कठिनाई जरूर है, रास्ता कठिन और कठोर जरूर है, लेकिन अगर आज हम लोग मैदान जंग में नहीं उतरेंगे एकताबद्ध होकर, तो आने वाला कल ये देश भी गुलाम होगा और देश के साथ साथ हम भी, हमारे औलाद भी गुलाम होंगी। और इतने जूते मारेंगे हमारे कब्रों पे आके कि क्या साले हमारे माँ बाप निकले थकते हुए, और ऐसे जूते मारेंगे, 100 मारेंगे, एक भी नहीं गिनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम लोगों को धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए जिन लोगों ने आर्थिक मदद दिया है, क्योंकि अभी तक लोग क्या है, पैसे जमा करते हैं, कभी हिसाब नहीं देते, कभी बताते भी नहीं, और का खा गए और पी गए पता नहीं। इसलिए दोस्तों और मित्रों, मैं आपके सामने जिन लोगों ने मदद दिया उनको बहुत धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो पैसे न दे, वो सहयोग दूसरे रूप से करे। क्योंकि पैसा, ये दौलत ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े उससे ख़त्म हो जाते हैं। 1 मिनट, हरीश वंजारी की तरफ से हमको 500 रुपया मिला, बबन बंसोड़ की तरफ से 500 रुपया मिला, एडवोकेट सुरेश घाटे की तरफ से 500 रुपया मिला, सुनील जाम्बुलकर की तरफ से 200 रुपया, भूषण सरवाईकर की तरफ से 200 रुपया, मनोहर राउत की तरफ से 200 रुपया, सुरेश वाघमारी की तरफ से 100 रुपया, दीक्षित आवड़े की तरफ से 100 रुपया, संजय फुलझली की तरफ से 100 रुपया, प्रेम कुमार उके की तरफ से 300 रुपया, निरंजन वासनिक की तरफ से 100 रुपया, सरोज निषाद की तरफ से 100 रुपया, और सुखदेव सिंहगढ़ की तरफ से 100 रुपया, प्रदीप फुलझले साहब खमसी की तरफ से 200 रुपया, रविंद्र गायकवाड़ की तरफ से 200 रुपया। इस प्रकार ये मदद आई है, कुछ खर्चा हुआ है, और जो कुछ भी बचा है इसका हम सब लोग जो यहाँ पर आए हैं उनके पास में देंगे। दूसरी बात, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत सारे आंदोलन दलित प्रांतन नागपुर में किया, जो रिकॉर्ड में नहीं आया उसको सूत्रबद्ध किया जाए, क्या गलतियाँ हुई, क्या कमजोरियाँ रही और आगे क्या करना है, इसके बारे में टूका कोचे किताब लिखेंगे और उसको प्रकाशित हमारे एडवोकेट सुरेश घाटे साहब करेंगे। हो सके तो 6 दिसंबर को या भीमा कोरेगांव के समय पे ये हम काम करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट। दूसरा, अगले महीने संविधान क्या है और कैसे लागू करना चाहते थे बाबा साहब, क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में यहाँ पर ही हम लोग एक कार्यक्रम लेंगे। उसके बाद 6 दिसंबर, उसके बाद भीमा कोरेगांव, लगातार एक कार्यक्रम होते रहेंगे। आप लोगों का सहकार मदद इसी प्रकार आप लोग देते रहिए, लेकिन सहयोग के साथ साथ अपने घर का वातावरण, अपनी औरत, अपने बच्चे, अपने मोहल्ला, अगर यही हम यहाँ पर ऐसे फैला कर रहे हैं जिसको नेटवर्क कहा जाता है, तो आने वाले दिनों में हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी। और ये जो दलाल भड़वे हरामखोर जो लोग आज घूम रहे हैं ड्रेस पहन के, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। या ऐसी हमारी हवा चलेंगी तूफान की तरह कि उन लोगों को रास्ते नहीं मिलेंगे भागने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो आयोजन प्रकाश हमारे मंत्री साहब ने किया है, उनको मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मैं कार्यक्रम में विश्वास रखता हूं। कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग तक चलेंगे और आखिरी मंजिल तक, जब तक हमारा मुकाम नहीं होता, चाहे हमारी गर्दन कट जाए, हम उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। इसके पश्चात मैं क्या बोलूँ, ये मुझे समझ में आया। साथियों, केवल मुख्य से पहले प्रसिद्ध ताकताजे टुका कोचे इन्होंने अपने कविता सुनाए। मैं भी अपना भाषण देने के पहले जो दो से बोलता हुआ, सावन की हर घड़ी सुहानी होती है, सावन की हर घड़ी सुहानी होती है, जिंदगी की हर रात पुरानी होती है, हर कोई मरता अपने मौत से, पर मिसल पर मरने वाली की अपनी कहानी। साथियों, आज के शहीद वसंत धावलकर, इनके 50वें प्रतिदिन सिद्धार्थ उपस्थित मेरे जानकर भाइयों साथियों,
काफ़ी वक्ता ने इतना विस्तृत बोला है कि मैं भी कोई ज़्यादा आप बोलोगे और इतना मैं कहूँगा कि मैं प्यांतर के शुरुआत में प्यांतर के साथ जुड़ा था। प्यांतर जैसी स्थापना हुई उसके 1 माह के बाद में हम जब सफेदी क्लासेज मेरे डिपार्टमेंट में होता था 72 के अंदर में इनकम टैक्स में, तो मैं 72 में बम्बई जाता था और मैं पहले से रास्ते पर आंदोलन करता आदमी होने की वजह से इन बनाला हॉस्टल में मेरा संबंध था। जब प्यांतर की स्थापना होने के बाद में पहला जो मनुस्मृति दान हो गया आज़ाद मैदान में, भाई संगारे जब पवार मैं खुद और हमारे साथ में भाई बसंत साथियों 1974 के अंदर में जब ये हिंदी बोर्ड पर मजबूत हुआ, मेरी माँ का देहांत हो चुका था। मैं दिल्ली के अंदर में हमारे ऑल इंडिया SC/ST के की बापू भवन करोल बाग में हमारी अधिवेशन था। मैं वहाँ से 19 तारीख को आया। 20 तारीख को मेरी माँ का 30 अक्टूबर 1974 को मेरे माँ का देहांत हुआ। अब उसी दिन 22-23 तारीख को ये अधिवेशन हिंदी बोर्ड में था तुका कोचे। यदि तुका कोचे को याद होगा तो तुका कोचे लास्ट में लेके रिक्शा में वो आया था। मेरी माँ आई थी, उसका हमारा अधिवेशन करे जा रहे थे। तुका कोचे अपना बाइक लेके अधिवेशन की बात कर रहा था। मेरे को आवाज़ बना दुआ कुत्ते ने, मैंने भी मेरी माँ का किया था, उसके लाल ऐसे रख गया और अपने वोट तक कट गया। बाल बालों साथियों प्यांतर का इतिहास बताते रामदेव ढसान और राजा ढारे में जो हरकत हुई, जो सलवाद हुआ, उसका मुख्य कारण ये था कि रामदेव भलाई कितना होना कभी था। ये तो उसकी जो चाल चर्या थी तो चाल चर्या काफ़ी लोगों को पसंद थी। राष्ट्रीय के अंदर में जो ढिंगाना हुआ था उस ढिंगाने से हम लोग भी उससे खरीदा हुए थे और कभी प्रियदर्शनी, कभी कैबिनेट, कभी कुछ या रोना कोई आमंत्रण की बात नहीं करता था। इससे 50-70 में प्रकाश राव लेके देवराव नायक सुरेश घाटे हम लोग जब नासिक गए थे राजा ढाले में, वहाँ अम्बेडकर नगर भवन नासिक रोड पर जब कैंसर रखने के लिए रखना ऐसी जब बात हुई, उस वक्त में प्रकाश राव के देवराव नायक और मैं खुद ने हमने ढाले को विरोध किए कि वहाँ हम यदि कैंसर का यदि डिजॉल्व करेंगे तो हमारी भी हालत ये आग पे हो जाएगी। ढाले ने नहीं माना तो बात और है, मगर हम लोग कैंसर के नाम से जो बदनामी होती थी, रामदेव ढसान जो बदनामी कर रहा था, इंदिरा गांधी की लिखी गई है, इसको ऐसे राजा ढाले को ना खुशी से कैंसर का नाम बदला के मास मूवमेंट करना पड़ा। और वो मास मूवमेंट होने के बाद में मैंने 1 महीना मास मूवमेंट का नाम कैंसर के साथ कैसा चमकेगा इसके मन में खुद के पता लगा के के अंदर में MIT के साथ में 1 महीने का आंदोलन किया था। तो काफ़ी चीज़ जो लगा लोगों के अंदर में उसी की देन है, प्रकाश राव में जो लगा उसी की देन है और नाइट भी जो लगा कई लोग ऐसे लगे। साथियों ऐसे बात हुआ, उसके बाद में मास मूवमेंट हमने बढ़ाए। 15 सितंबर 1979 को एक विशाल मोर्चा राजा ढाले के नेतृत्व में आज़ाद मैदान से निकाले। और जब वो विशाल मोर्चा जब निकला, शरद पवार ने सहारनपुर मुख्यमंत्री था, उसकी मौका की धमकी ढाले को दिया। मौका जाने के लिए ढाले तैयार था, वो ढाले की औरत पाटली बाई तैयार नहीं थी और इसलिए नाराज होकर ढाले को अपना यू टर्न लेना पड़ेगा। हमने तो भी जरूरत नहीं थे, आप जाओ जेल में, हम देख लेंगे। मगर औरत के सामने में ढाले की नहीं चली, जिससे यू टर्न किया। और उसके बाद में मैं जॉर्ज बन के तो साहब हम नागपुर आए।
और लाकड़ी लगा के इस जाने को, कबाड़े को, इस भरमे को रामदास आंदोलन का हमने हीरो बनाया। साथियों, काफी मैं इससे कहूँगा कि पेंशन मैं मेरे घर की उस जमाने में ये जो बोलते हैं ना सिक्योरिटी फोर्स में मेरे घर से मैंने 2 लाख की सहूलत मिला था और उस 2 लाख के सहूलत में कई लोगों को मैं जमा किया। तो वो मेरे साथ जो आज दिख रहा है, जो इंदिरा गांधी को गोली मारने की बात करता है, तो सरोज ने सबको हाईकोर्ट में पैसा लगाने का काम, सुधारने का काम, इससे क्या निमरोज आई प्रकाश से आप देखे टुका पहुँचे ऐसे टुका पहुँचे तो भैया घाटे तो अभी भी कुछ हुआ, ये तुम हिम्मत बात से प्रकाश अब देखे दोनों ने टुका को तो नहीं बोलता था घाटे तो कितने हालत में छुआ। साथियों, हमारे से फीडबैक लेता, फीडबैक लेते वो तो सर्विस लेता, थाने का भी ये कहता था लोगों को घाटे तो इनकी जमानत थे, वैसे पूरा पकड़ के पकड़। यदि आप लोगों को पता होगा मेरा पूरा के पास मैं इनके ये कर रहा था। साथियों, अभी पैंतर को फिर से जन्म देना अब कठिन बात तो नहीं है, मगर हमको ये इधर उधर के मीटिंग लो, इसके बजाय जैसे सरोज भाई ने कहा कि 3 दमड़ी के लोग हमको शासन कर रहे हैं। आज आने जैसी यंत्रणा पूरे देश में फैले, हमारी केंद्रीय यंत्रणा आरएसएस की जैसा अंकुश भाजपा के नेता बनाए, आरएसएस के जैसे कैडर के करते हैं, ऐसी कोई भी हमने यंत्रणा नहीं बनाई। थिंक टैंक हम क्या बोलते हैं, क्या नहीं करते, क्योंकि जो विंगवाइज काम, कोई विंगवाइज काम हमने देखिए एग्जाम दिए अब उसको अभी चालना दे, तो मेरे को लगता है ऐसी केंद्रीय यंत्रणा ये जो हमने निर्माण किए, तो मेरे को नहीं लगता कि पिछले बैंकों को हम नहीं ताकत नहीं वोट देंगे। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 4.5 बिल्डिंग की बिल्डिंग हॉस्टल के बनाओ लो सालों किया, 1 साल के अंदर यदि 6,000 लगता होगा, 10,000 के भी जमा तो साले तुम्हारे 100 आदमी बाहर निकलते हैं। ऐसा हिम्मत लोगों कि अपने गोलदारी को विचारो, इस गोलदारी की जब मेरे ऑफिस से अपने लोगों को जब मदद कर रहा था, मुझे पूरी फाइल आज फेंक दिया था। हिम्मत इसकी होना चाहिए। तो साथियों, हमारे मतलब अमरगति के अभिमान में ये रखे बोलते हुए तेरे जाने के बाद तेरी अलग पहचान लिख देंगे, तेरे जाने के बाद तेरी अलग पहचान लिख देंगे अपने लहू से, अपने पैसे जय भीम के नाम के साथ तेरा नाम लिख देंगे। जय भीम। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।